बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज के लिए, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, सबसे पहले लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। इन चारों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है, एक्स प्लस बी लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर, कोई भी फॉर्म हो सकती है। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा जब भी इनइक्वालिटी दी होगी इक्वेशन में चेंज, यानी लेस का साइन खत्म करके इक्वल का लगाएंगे, उसको कहेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। अब स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द रीजन 1 and 2 is called half plane. The of the line ax plus by equal to c is called boundary of each plane. अब फिर नेक्स्ट कह रहा है कि नोट डाटा वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट हैंड राइट हाफ प्लेन, वाइल नॉन वर्टिकल लाइन से मुराद जो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल ना हो, डिवाइड्स द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, यहाँ पे ये जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एसोसिएटेड और कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन कह लें, एक्स वाई प्लेन, इसमें हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये जो लाइन जो है सीधी बिल्कुल एक्स एक्सिस की फॉर्म, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। अब फ्रॉम ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर हो, एक्स भी प्लस का हो वाई भी प्लस का हो, तो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट? वो लाई करेगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए लिखा है ऑर्डर पेयर बनाया है। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू एक्स की होगी, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव हो लेकिन वाई प्लस का हो, एक्स माइनस में हो वाई प्लस का हो, तो स्टूडेंट वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। यहाँ पे एक्स माइनस का यानी एक्स लेस देन जीरो, कोई नेगेटिव वैल्यू, वाई पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, कोई पॉजिटिव वैल्यू। अगर एक्स और वाई दोनों माइनस के होंगे तो वो तीसरा क्वाड्रेंट, अगर एक्स प्लस का हो वाई माइनस का तो वो चौथा क्वाड्रेंट। और एक और चीज याद रखनी है स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे जस्ट एक्स की वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मिसाल के तौर पे अगर हम एक और चीज यहाँ पे बनाना चाहिए, यहाँ पे अगर पॉइंट बनेगा ऑर्डर पे, एक्स की वैल्यू होगी लेकिन वाई क्या होगा? जीरो। इसी तरह स्टूडेंट ये जो वाई वाली लाइन है, इसके ऊपर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यहाँ पे पॉइंट बनेगा जीरो कोमा वाई। ये जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स, कोई भी वैल्यू होगी एक्स की, वाई क्या होगा? जीरो। इसी तरह डाउनवर्ड एक्स की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या आती है? जीरो, और वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस वाई। उसके बाद स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स हैं, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। अब स्टूडेंट ये हमने प्लेन ड्रा की एक्स वाई एक्सिस। अगर लाइन हमारी इस तरह से ड्रा हो, यानी हमारा ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल बने, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बने, तो इस हिस्से को कहते हैं अपर हाफ प्लेन। अगर स्टूडेंट हमारा ग्राफ लाइन हॉरिजॉन्टल बने लेकिन वो पॉजिटिव क्या कहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, लेकिन वो कहाँ पे हो? ओरिजिन से नीचे की तरफ लाइन लगे, यानी उसको कहते हैं स्टूडेंट लोअर हाफ प्लेन, इस फॉर्म की लाइन हो। अगर स्टूडेंट हमारी लाइन वर्टिकल लगे, वर्टिकल बने, वो ओरिजिन से राइट साइड पे हो, इस हिस्से को कहते हैं, इस तरह की लाइन लगी, इसको कहते हैं राइट हाफ प्लेन। अगर स्टूडेंट ये लाइन ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे बने, वर्टिकल हो, इसको कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स थे, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। अब उसके बाद स्टूडेंट इनइक्वालिटी की फॉर्म इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में होगी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, तो लेस को किस में चेंज करेंगे? इक्वल में। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? इस एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी चेंज करना क्या कहलाएगा? एसोसिएटेड इक्वेशन। हम ऑर्डर पे बनाएंगे हमेशा, पहली वैल्यू एक्स की होगी, फिर वाई की, उसके बाद टेस्ट पॉइंट होगा, हम ग्राफ को ड्रा कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कह रहा है कि a test point is a point selected to determine which side of boundary line represent the solution region। टेस्ट पॉइंट हमें, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमें बताएगा जो हमारा ग्राफ का सोल्यूशन रीजन किस तरफ होगा फ्रॉम एन इनइक्वालिटी में पुट करने से। यूजली हम टेस्ट पॉइंट के लिए हमेशा क्या करेंगे? ओरिजिन लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू भी हमेशा पुट करेंगे और वाई की भी। ये टेस्ट पॉइंट होगा हमारा, एक्स भी जीरो होगा स्टूडेंट और वाई भी। उसके बाद अगर हमारा
इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, यानी इनइक्वालिटी की जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करने से ट्रू आएगी तो हमारा जो रीजन होगा, सोल्यूशन रीजन जो होगा, द रीजन कंटेनिंग दिस पॉइंट इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इफ द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, अगर इनइक्वालिटी फॉल्स आए तो द ऑपोजिट रीजन इज द सोल्यूशन रीजन, जो हमारा जो ऑपोजिट रीजन यानी उस लाइन से जो बाहर होगा वो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर इससे ज्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है शेड द सोल्यूशन रीजन और द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सोल्यूशन रीजन शेड करना है। अब स्टूडेंट हर क्वेश्चन में यहाँ पे हमने हमेशा क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये होगी इनइक्वालिटी नंबर 1, इसका नंबर 1 का नाम। अब पहले स्टूडेंट हम क्या बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे इस इनइक्वालिटी के। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करना है, हमेशा स्टूडेंट ये लेस और इक्वल का साइन खत्म करके जस्ट इक्वल लिखेंगे और 6 आ जाएगा नंबर 2। अब स्टूडेंट हम दो चीजें यहाँ पे फाइंड करेंगे, मैं लाइन लगाने लगा हूँ। एक तरफ फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट और दूसरी तरफ फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट में अब स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट करेंगे y की वैल्यू 0, कहाँ पे, इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन बनाई है, इनटू y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, हमेशा x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में। अब स्टूडेंट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। एक्स इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे स्मॉल y, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 6। 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका बनाएंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x की वैल्यू 3 पुट की और यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू क्या पुट की थी, 0, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया। अब स्टूडेंट नंबर 2 का हम x y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो y इंटरसेप्ट में क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में। x 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट ये पहली वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट अब इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या पुट की है स्टूडेंट 6, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट इसके बाद जो पॉइंट आएगा उसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं स्टूडेंट, हमने टेस्ट पॉइंट में x भी 0 पुट करना है और स्टूडेंट y भी 0 पुट करना है। कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी थी नंबर 1, नंबर 1 को दोबारा लिख लेते हैं। टेस्ट पॉइंट ही हमें सोल्यूशन रीजन के बारे में बताएगा किस तरफ शेड होगा। अब स्टूडेंट x की वैल्यू भी 0, तो ये सारी वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट क्या 0 जो है 6 से लेस नंबर है, 0 6 से छोटा नंबर है, जिसकी तरफ इनइक्वालिटी का मूव होगा बड़ा नंबर। अगर 0 6 से छोटा नंबर है इसका मतलब ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम लास्ट में लिख देंगे सो ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, कि हमारा ग्राफ उस तरफ शेड होगा, वो हमारा सोल्यूशन जिस तरफ ओरिजिन आएगी, यानी ओरिजिन की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब स्टूडेंट अब हम लास्ट हमारा काम रह गया ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, अपवर्ड वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो हमारे ऑर्डर पेयर आए हैं, पहला ऑर्डर पेयर था x की वैल्यू थी 3 बाई 0, x की वैल्यू 3 और 3 पॉजिटिव था, x की वैल्यू प्लस 3, ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3। और स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट यहीं पे आएगा, इस लाइन पे y की वैल्यू 0 थी, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं 3,0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फाइंड करेंगे, दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वो है 0,6। उसमें x की वैल्यू 0 है, y 6 है और x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे, y वाली लाइन पे x 0 होता है। अब स्टूडेंट इसको ड्रा करते हैं, तो x की वैल्यू प्लस 6 है, ओरिजिन से अपवर्ड 1 2 3 4 5 6। इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये हमारे पास 6 आ गया, 0,6। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जस्ट इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है स्केल से ज्वाइन करना है इनको, लाइन ज्यादा अच्छी बनेगी। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया।
अब स्टूडेंट इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद अब हमने सोल्यूशन रीजन को शेड करना है। अब हमारा जो स्टूडेंट सोल्यूशन रीजन था टेस्ट पॉइंट ट्रू आया था टुवर्ड्स रीजन, ये रीजन है स्टूडेंट, ये हमारी लाइन है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है, इस चीज को समझना है कि हमारा ग्राफ टुवर्ड्स रीजन कौन सा रीजन होगा। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, ये लाइन है, इसकी बाउंड्री से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा, इस लाइन से या अंदर या इस लाइन से बाहर, सारा यानी कि बाहर अंदर दोनों रीजन नहीं आएंगे। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, अगर मैं इस लाइन से इस तरफ शेड करूंगा रीजन, तो स्टूडेंट इस तरफ शेड करूंगा तो ये ओरिजिन के करीब नहीं आएगा, ये ओरिजिन से दूर जाता जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट लाइन के अंदर वाली साइड पे शेड करूंगा तो ये हिस्सा मेरा कौन सा होगा, ये सोल्यूशन रीजन होगा ये। अब हमें मैंने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो लाइन के अंदर अंदर वाला रीजन इसको शेड कर देना, ये वाला इस रीजन को मैंने शेड कर दिया। अब स्टूडेंट इस रीजन को जो मैंने शेड किया है ना, अब ये रीजन मेरा क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। शेड भी कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ डॉटेड लाइंस लगा दें। अब मैंने ये रीजन की मेरा सोल्यूशन रीजन होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो हिस्सा है ये ओरिजिन की तरफ है। अगर मैं स्टूडेंट बाहर वाला शेड करता, वो ओरिजिन से बाहर था, वो मेरा सोल्यूशन रीजन नहीं था। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 2 है। इसमें स्टूडेंट इनइक्वालिटी दी है। सबसे पहले इनइक्वालिटी को हम एज इट इज लिखेंगे, इसको नंबर 1 का नाम दे, पहले बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो इनइक्वालिटी इसको इक्वल में चेंज, नंबर 2 हो गई। अब स्टूडेंट दो चीजें फाइंड करेंगे, एक एक्स इंटरसेप्ट, मैं इस तरह लाइन लगा लेता हूँ, एक तरफ एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा और दूसरी तरफ स्टूडेंट वाई इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कहां पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी कौन सी है स्टूडेंट, नंबर 2। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट जब ये सारी वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो जाएगी, इसको डायरेक्ट 0 लिख दिया, तो 3x प्लस 0 3x इज इक्वल टू 21। तो 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, तो x इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट पहली वैल्यू x की वैल्यू 7 पुट की है और दूसरी वैल्यू y की वैल्यू 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कहां पे, नंबर 2 में। अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट पहले 3 मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगी, प्लस 7y इक्वल टू 21। तो स्टूडेंट 7y इक्वल टू 21, 7 मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, तो ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x की वैल्यू क्या पुट की 0 और स्टूडेंट y का क्या आंसर आया 3। अब उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट, तो स्टूडेंट टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x को भी 0 y को भी 0 पुट करेंगे, कहां पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी कौन सी है, नंबर 1। x 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0, y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब स्टूडेंट 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, अब इस इनइक्वालिटी का जो मुंह है 0 की तरफ है, क्या स्टूडेंट 0 बड़ा नंबर है, 21 छोटा नंबर है, नहीं स्टूडेंट 0 21 से बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये फॉल्स है, कि ये ट्रू नहीं है। अगर हमारी इनइक्वालिटी फॉल्स होगी तो हमारा ग्राफ क्या होगा, सो ग्राफ इज अवे, सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका ग्राफ ओरिजिन से बाहर होगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट जो पहला ऑर्डर पेयर है, एक्स की वैल्यू प्लस 7, एक्स पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7,0 पॉइंट आ जाए। अब स्टूडेंट इस पे y जो दूसरा ऑर्डर पेयर बना 0,3, y प्लस क्या है 1 2 3। अब स्टूडेंट y वाली लाइन पे x की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट ये आ जाए, एक ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ये। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है और इनकी लाइन बनानी है।
इन दोनों को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया स्टूडेंट। अब हमने इसका सोल्यूशन रीजन बताना है। अब स्टूडेंट जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसका टेस्ट पॉइंट जब किया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये तो फॉल्स आई थी। अब स्टूडेंट फॉल्स से मुराद ओरिजिन से बाहर आएगा, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन। अब ये लाइन है स्टूडेंट, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर मैं लाइन के इस तरफ शेड करूं तो ये स्टूडेंट शेड करूंगा तो ये ओरिजिन के करीब आएगा, जो तो गलत है क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो इनइक्वालिटी है वो फॉल्स थी। तो स्टूडेंट हमारा फिर सोल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, ओरिजिन से बाहर। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला रीजन है इसको शेड कर देंगे, ये वाला लाइनें लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट। तो ये हमारी फॉल्स है तो फिर हमारा ग्राफ ओरिजिन से बाहर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये होगी इनइक्वालिटी नंबर 1। पहले स्टूडेंट इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ 1 इज, इसमें क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जस्ट इक्वल में चेंज होगा, ये नंबर 2 होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे दरमियान में लाइन, दो चीजें फाइंड करेंगे, एक होगा एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे नंबर 2 में। वाई इंटरसेप्ट में स्टूडेंट किसकी वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 इन नंबर 2। अब स्टूडेंट वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू, वाई वैल्यू 0, 3x एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। अब 3x में से 0 निकालेंगे तो 3x इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2, x इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, तो इसका ऑर्डर पेयर देखते हैं क्या आएगा। ऑर्डर पेयर आएगा स्टूडेंट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, स्टूडेंट नंबर 2 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस 2y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, x की वैल्यू क्या पुट की 0, y की वैल्यू माइनस 3। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट रह जाएगा, उसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x भी 0, y भी 0, कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी कौन सी है, नंबर 1। अब x 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट पहली सारी वैल्यू 0, 3 मल्टीप्लाई 0 ये 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या स्टूडेंट 0 जो है 6 से ग्रेटर नंबर है, नहीं, 0 जो है 6 से लेस नंबर है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो पार्ट नंबर 2 की तरह हम लिखेंगे, सो द ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, के हमारा जो ग्राफ है ओरिजिन से बाहर होगा। अब स्टूडेंट हम ग्राफ ड्रा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लेन बनाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये सारा स्केलिंग करनी है स्केल से, तो आपका ग्राफ बहुत बेहतरीन बनेगा। एक्स नेगेटिव, ओरिजिन, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू +2, x पॉजिटिव है ओरिजिन से राइट साइड पे, ये 1, ये 2 आ गया। अब स्टूडेंट y जो है नेगेटिव है, y नेगेटिव होता है, y की वैल्यू नेगेटिव ओरिजिन से डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट y की वैल्यू क्या, -3, 3 लाइनें लगा देंगे, -1, -2, -3। अब स्टूडेंट ये -3, ये जो लाइन है 2,0 यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास 0, -3। ये लाइन आपकी मर्जी है, इस तरफ लिख ले -1, -2, इस तरफ लिख, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट्स में y नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और हमारी लाइन बनेगी। इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। तो स्टूडेंट अब हमारा टेस्ट पॉइंट जो था वो फॉल्स था, कि हमारा ग्राफ ओरिजिन से बाहर, क्योंकि 0, 6 से ग्रेटर नंबर नहीं। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब स्टूडेंट अगर मैं ये जो लाइन है, इस लाइन से अंदर की तरफ ग्राफ शेड करूंगा, क्या वो सही होगा, नहीं स्टूडेंट, वो ओरिजिन की तरफ आएगा, वो तो गलत होगा। तो फिर ग्राफ किस तरफ शेड होगा, इस लाइन से बाहर, इस लाइन से बाहर इसको शेड कर देंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ओरिजिन से बाहर वाला सारा हिस्सा हमारा सोल्यूशन रीजन होगा।
ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमने शेड कर दिया इस पर स्केलिंग। अब उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है। इसमें स्टूडेंट इनइक्वालिटी दी है 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। ये नंबर 1 इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो स्टूडेंट ये लेस देन इक्वल टू जस्ट किस में चेंज होगा, इक्वल में। अब स्टूडेंट दो चीजें फाइंड करेंगे, एक एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये इक्वेशन में तो ये सारी वाई वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगी इक्वल टू 20। ये आ जाएगा स्टूडेंट 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, ये 4, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 4 y 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट y इंटरसेप्ट, उसमें किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। नंबर 2 में x 0 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 स्टूडेंट ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 4y इक्वल टू 20। माइनस 4y इक्वल टू 20, माइनस 4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, -5। अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा टेस्ट पॉइंट, कि अब हमारा आ जाएगा सोल्यूशन रीजन किस तरफ आएगा। हमारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। अब टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x भी 0 y भी 0 पुट करेंगे। कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी कौन सी, नंबर 1। अब सुन यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 5 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 4 0 लेस देन इक्वल टू 20। अब गौर किया जाए इनइक्वालिटी का जो साइन है उसका मुंह किस तरफ है, 20 की तरफ। अब जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा नंबर है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट 20 बड़ा नंबर है, तो 0 हमेशा 20 से लेस होता है। इसका मतलब ये ट्रू है। अगर हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, सो द ग्राफ इज टूवर्ड्स दी ओरिजिन, कि हमारा ग्राफ जो है वो किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो अब स्टूडेंट हम ग्राफ बना देंगे, तो हमारा आंसर होगा। अब ग्राफ बनाते हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ऑर्डर पे बने, एक्स के लिए +4x पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3 4। अब स्टूडेंट ये जो x वाली लाइन पे y 0 होता है, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव है, -5, y नेगेटिव है ओरिजिन से डाउनवर्ड। अब हम ओरिजिन से नीचे की तरफ लाइनें लगा देंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉइंट 0, -5। अब स्टूडेंट ये पॉइंट, अब हमने जब इसका टेस्ट पॉइंट किया तो ट्रू ओरिजिन की तरफ ग्राफ आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट पहले तो लाइन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट हमने ग्राफ शेड करना है। अब हमने देखा कि हमारा जो आंसर है टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब गौर किया जाए ये ओरिजिन है, अगर हम इस तरफ शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ है। अगर हम लाइन से स्टार्ट करें बाहर की तरफ शेड करें तो वो ओरिजिन से बाहर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। तो हमारा रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। हम इसको शेड कर देंगे तो स्टूडेंट हमारा रीजन कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से हम लाइनें लगा देंगे। आप चाहें तो स्केल से भी लगा सकते हैं, तो आप स्केल से लगाएंगे तो परफेक्ट बनेगी इस तरह से, इस तरह से। ये इस तरह से स्केलिंग हो जाएगी और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब गौर किया जाए कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन है ये किस तरफ है, जिस तरफ ओरिजिन थी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें स्टूडेंट 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी होगी, नंबर 1 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ 1 इज, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल में, नंबर 2। अब स्टूडेंट गौर किया जाए यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों नहीं है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसकी बजाय हमारे पास जो एक वेरिएबल में है इसी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 2x + 1 इक्वल टू 0, 1 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो 2 मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो -1/2। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा
अब स्टूडेंट ऑर्डर पेयर बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाई 2, वाई की वैल्यू 0, -1 डिवाइड बाई 2 यहाँ -0.5 भी लिख सकते हैं। अब एक्स नेगेटिव, अब स्टूडेंट वाई इंटरसेप्ट तो यहाँ पे फाइंड ही नहीं होगा क्योंकि वाई की वैल्यू नहीं है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो x है इसको 0 पुट करेंगे, y तो है ही नहीं इन इनइक्वालिटी। अब x 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 1, अब इनइक्वालिटी का साइन है 1 की तरफ मुंह है उसका। अब 1 जो है बिल्कुल स्टूडेंट 0 से ग्रेटर नंबर है, तो इसका मतलब ये ट्रू। अगर ट्रू है तो हम लिख देंगे सो द ग्राफ इज टूवर्ड्स, किसकी टूवर्ड्स, दी ओरिजिन, के हमारा ग्राफ किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। अब हमने स्टूडेंट जस्ट क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है और उसका सोल्यूशन रीजन शेड कर देना है। अब ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ओरिजिन, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू -1/2 है। अब स्टूडेंट अगर हम -1 को 2 पे डिवाइड करें -0.5, एक्स नेगेटिव है ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, ये स्टूडेंट -1 -2। अब स्टूडेंट -1 को 2 पे डिवाइड करें -0.5, तो -0.5 0 और -1 के मिड में पॉइंट आता है। इसका मतलब हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट -1/2 0, ये पॉइंट आ गया -1/2। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, हमारे पास जस्ट एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, हमने देखना है एक्स नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। पहले में एक्स पॉजिटिव होता है, चौथे में भी एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है सेकंड में थर्ड में। जिस जिसमें नेगेटिव होगा ना उसमें लाइन लगा देनी है। तो एक्स नेगेटिव है सेकंड और थर्ड में, तो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू दी है तो ये हमारा ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा, याद रखना है वाई के। नेगेटिव था तो नेगेटिव एक्स एक्सिस था, तो ये हमारे पास वाई के पैरेलल बन गया। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब स्टूडेंट हमारा जो इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू था, ओरिजिन की तरफ जो आप शेड होगा, ये ओरिजिन है, ये हमारी लाइन है, तो लाइन से अंदर की तरफ शेड करेंगे। ये वाला हिस्सा ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, ये मैं शेड कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने रीजन शेड कर रहा हूँ ये ओरिजिन के अंदर की तरफ लाई कर है, ओरिजिन के। स्टूडेंट याद रखना है जस्ट एक्स की वैल्यू दी उसका ग्राफ वाई के पैरेलल बनेगा। गौर किया जाए एक्स की वैल्यू दी थी तो ये वाई के पैरेलल बना, और इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर y की वैल्यू दी होगी तो स्टूडेंट x के पैरेलल बनेगा, जो हमारा लास्ट पार्ट है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3y - 4 = 0 सबसे पहले बनाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0 ये होगी इनइक्वालिटी। अब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू को जस्ट इक्वल में चेंज करेंगे। नंबर 2, दो चीजें फाइंड करेंगे, एक होगा x इंटरसेप्ट और दूसरे नंबर पे फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का वैसे कंसेप्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है, यानी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की फॉर्म में थे। यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट हम इसी को सोल्व करेंगे। 3y - 4 = 0 है, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट 4 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन की राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1.33 इस तरह से आंसर आएगा। अब स्टूडेंट इसको ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू क्या पुट की, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 0 है। वाई की वैल्यू 4/3, क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू थी जस्ट एक्स नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0,4/3। अब इसका टेस्ट पॉइंट है वो रह गया, और उसके बाद ग्राफ ड्रा कर देंगे। टेस्ट पॉइंट में क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट वाई दी है, वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इन इनइक्वालिटी नंबर 1। वाई 0 पुट करेंगे, 3 × 0 -4 लेस देन इक्वल टू 0, 0 - 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो -4 0 से लेस नंबर है जी स्टूडेंट। हाँ नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, ट्रू। अब लास्ट पे लिख देंगे सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, के हमारा ग्राफ जिस तरफ ओरिजिन होगी उस तरफ आएगा, शेड होगा। अब स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करते हैं। ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस
पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वाई की वैल्यू है 4/3 यानी पॉजिटिव है। अब वाई पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, वाई पॉजिटिव होता है ओरिजिन से ऊपर की तरफ और क्वाड्रेंट है फर्स्ट और सेकंड। पहले वाई की वैल्यू हम पॉइंट ड्रा करते हैं 4/3। तो स्टूडेंट ये वाई की वैल्यू 1 आ गई, ये वाई की वैल्यू 2। अब हम 4 को 3 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट हमारा 1.33 इस तरह से आंसर आएगा, समथिंग 4/3। तो स्टूडेंट हमारे पास 4/3 पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 1 और 2 से थोड़ा सा ऊपर। इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे किसकी वैल्यू है 4/3 है, इसका पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा 0,4/3। अब स्टूडेंट अब हमने देखना है कि यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट नहीं दिया। अब x की वैल्यू पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, एक्स y की वैल्यू सॉरी y पॉजिटिव होता है पहले में और दूसरे में। तो स्टूडेंट जिसमें पॉजिटिव होगा उसके पैरेलल लाइन लग जाएगी वहां पे, पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में, वहां पे हम लाइन लगा देंगे। ये हमने लाइन लगा दी स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट कौन सा है, अब गौर किया जाए y पॉजिटिव। अब याद रखना है जब भी x की वैल्यू दी हो तो ग्राफ y के पैरेलल बनता है, y की वैल्यू दी हो तो किसके पैरेलल x के। अब स्टूडेंट हमारा जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था कि टुवर्ड्स ओरिजिन। अब हमने देखना है ओरिजिन के अंदर कौन सा रीजन आएगा। अब ये ओरिजिन है, अगर मैं लाइन का यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करूँ बाहर की तरफ शेड करूँ, बाहर की तरफ जो शेड करूंगा तो ओरिजिन से दूर जाता जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट इस लाइन के अंदर शेड करूँ, लाइन से अंदर मतलब इस तरह से शेड करूं, ये जो मेरा शेडी रीजन है तो ये स्टूडेंट किस तरफ आ रहा है, जिस तरफ ओरिजिन है। तो ये मेरा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। आप जस्ट याद रखना कि ग्राफ की इनइक्वालिटी का सवाल हो, जस्ट एक्स की वैल्यू दी हो तो वाई के पैरेलल ग्राफ बनता है, अगर स्टूडेंट वाई की वैल्यू दी हो तो एक्स के पैरेलल बनता है। और ये स्टूडेंट जितना मर्जी आप शेड कर दें ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, एक्सरसाइज 5.1 का ग्राफ वाला चैप्टर था। जो बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे टेस्ट पॉइंट, उसके बाद हमने स्टूडेंट ग्राफ शेड कर देना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।